हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांशु सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सिद्धि मंत्रा एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम क्लास 7 का साइंस चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों पादपों में पोषण। अब इस चैप्टर के नाम से थोड़ा लॉजिक निकालते हैं। पादपों में पोषण, पादपों का मतलब होता है दोस्तों पेड़ पौधे। पेड़ पौधे अब में मतलब पेड़ पौधे में पोषण दोस्तों यहाँ पर एक टॉपिक है, हम इसे बाद में समझेंगे। पहले पोषक जान लेते हैं क्योंकि ये भी इसके पहले इसे जानना जरूरी है। पोषक दोस्तों, इससे पहले आप एक बात और जान लीजिए। क्लास 6 में, जैसे कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि बिना कुछ खाए हम रह नहीं सकते। जैसे दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी भोजन हम जब करते उसके बिना हम कमज़ोर हो जाते हैं। भोजन खाने से हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। अब आइए दोस्तों पोषक जान लेते हैं। भोजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें पोषक कहते हैं। भोजन के वे घटक का मतलब दोस्तों क्या आता है? जैसे रोटी सब्जी दाल चावल मीट मांस कुछ भी भोजन जो हम खाते हैं वो होते हैं जिससे हमें शक्ति मिलती है। भोजन के घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें पोषक कहते हैं। पोषक का मतलब तो दोस्तों यही होता है। अब आइए हम पोषक जान लेते हैं क्योंकि पोषक भी हमें पढ़ना था, यहीं पे है दोस्तों। अब इसका मतलब हम जान लेते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। और सजीवों द्वारा, सजीवों मतलब होता है जो जीव लिविंग थिंग्स, जो जीते हैं, लिविंग थिंग्स जिनमें जान है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण मतलब वो कैसे भोजन ग्रहण करते हैं एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। मतलब उसका वो इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जैसे अगर पेड़ में खाते हैं, जैसे अगर कहीं पेड़ में कट गया, कहीं कुछ दिक्कत हो गया तो उसे मतलब जो वो ठीक करता है वो उसी को वो कहते हैं विधि को। अब जैसे हमें देख लीजिए, अगर कहीं चोट लग गया तो वो कैसे ठीक होता है? उसी पोषण की मदद से, मतलब जो हम खाते हैं उसकी मदद से वो सही हो जाता है। अब दोस्तों इसके 2 प्रकार होते हैं। पोषण के प्राप्त करने के 2 विधि होते हैं, स्वपोषी विषमपोषी। इसके दोस्तों ये विधि होते हैं स्वपोषी और विषमपोषी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं स्वपोषी। दोस्तों हमने इसे लिख लिया है। ऐसे दोस्तों स्वपोषी जान लेते हैं। स्व का मतलब होता है जो खुद से। पोषी मतलब पोषण मतलब खाना, मतलब जो खुद से अपना खाना तैयार करते हैं उन्हें कहते हैं स्वपोषी। जैसे एक बार जैसे स्वपोषी, स्व मतलब जो खुद से, पोषी मतलब खाना जो अपना खुद से तैयार करते हैं, स्वयं अपना खाना तैयार करते हैं, उन्हें कहते हैं स्वपोषी। जो जीव अपना पोषण खुद तैयार करते हैं, वो अपना जो खाना होता है, पोषण जो होता है वो खुद से तैयार करते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जो खुद से बनाते हैं मतलब जो अपना खाना खुद से, जैसे पेड़ हो गया दोस्तों, वो खुद में ही अपना खाना बना लेते हैं। इसके बारे में दोस्तों हम अगली वीडियो में जान लेते हैं। अगर इस वीडियो में आप कुछ भूल गए और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम अगली वीडियो में उसे आपको समझा देंगे। और दोस्तों विषमपोषी मतलब विषम का मतलब होता है मतलब जो दूसरे लोगों पर निर्भर होते हैं। विषमपोषी जो दूसरे जीव या दूसरे किसी चीज़ से अपना पोषण लेते हैं वो होते हैं विषमपोषी। इसका परिभाषा है जो जीव अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। मतलब जो जीव जो होते हैं, जीव अपने पोषण, अपने खाने होने के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं। वो लोग दूसरे पे निर्भर होते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं। इतना आपने समझ लिया। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है, हम खुद हो गए। हम दाल चावल खाते हैं वो प्लांट से मिलता है, हम मांस खाते हैं तो किसी जीव से मिलता है। और जैसे गाय हो गए दोस्तों, कोई भी जानवर जो घास खाते हैं, गाय हो गया तो वो दोस्तों घास खाता है। अब जैसे वो घास खाता है तो वो घास कहाँ से आता है? वो मतलब उसका खुद, वो भी तो एक जीव है, वो उसका खुद का नहीं है, वो एक जीव है और वो दूसरे जीव पे निर्भर होता है। मतलब जो खाता है दूसरे को, वो अपना, अगर वो घास ना हो तो अपना पोषण नहीं बना सकता। ये होता है दोस्तों विषमपोषी। इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं शुरू से। पादपों में पोषण, पादपों मतलब दोस्तों पेड़ पौधे होते हैं। पादपों का मतलब दोस्तों पेड़ पौधों में पोषण
अब पोषण का मतलब दोस्तों होता है जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधि को पोषण कहते हैं। ग्रहण करने और शक्ति प्राप्त करने की विधि को पोषण कहते हैं दोस्तों। जैसे कि हो गया दोस्तों पेड़ पौधे, ये लोग अपना खाना खुद से ही बनाते हैं। और ये है दोस्तों विषमपोषी, मतलब जो दूसरों पे निर्भर होते हैं। जो जीव अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें विषमपोषी कहते हैं दोस्तों। पोषक जो कि हमने अभी पढ़ा था इसके पहले, मतलब इसी में भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। भोजन के वो घटक, जैसे घटक मतलब जो दाल चावल रोटी सब्जी, कुछ भी साग सब्जी मांसाहारी मीट कुछ भी जो भी है वो हमारे शरीर के लिए एनर्जी के लिए ज़रूरी होता है, वो हमारी ताकत के लिए। और उसके बाद उसे कहते हैं पोषक। इतना आपने समझ लिया है। अब अगर आप कुछ नहीं समझ पाए हैं बाकी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और वो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा।